खुशी इज़ रेडी, उसकी पीटीएम है। शानू ऑलरेडी स्कूल में ही है। चलो। और मैं जा रहा हूँ ऑफिस। हाँ, उनका ऑफिस का टाइम है। आप आए नीचे लेने के लिए। बाय। चलो। अरे लिफ्ट बंद है। चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। सुबह में मैं लेकर के गई थी बच्चों को, मतलब शानू तो चली गई थी सुबह में, पर खुशी को ले जाना था क्योंकि पीटीएम थी। और उसके बाद फिर मैं घर आई हूँ और मैं वीडियो ये एडिट कर रही थी ना, तो मुझे ख्याल आया कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो मैं ये यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूँ। हालांकि ये पुरानी है, लास्ट व्लॉग का पार्ट था। अभी मार्केट में ये लाल वाले कैरेट अवेलेबल हैं, तो मैं इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो जो ऑरेंज वाले कैरेट होते हैं ना, ऊटी कैरेट, आप उनको यूज़ कर सकते हो। और इसको बहुत फाइन ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा भी मत करिएगा क्योंकि फिर है ना कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। बस आराम से ग्रेट हो जाए ऐसा ग्रेट आप कर सकते हो। कोई मतलब ख़ास इसकी रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन नहीं है। और उसके बाद फिर इस केक में ना कैरेट के कॉम्बिनेशन में वॉलनट्स अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं वॉलनट ले रही हूँ। पर ये भी ज़रूरी नहीं है, आपको जो भी नट्स पसंद आते हों आप वो ले सकते हो। बादाम ले सकते हो, काजू ले सकते हो। और अगर आप मुझे आउट ऑफ इंडिया से देख रहे हो, अब्रॉड से देख रहे हो, तो बाहर तो ना पाइन नट्स, पीकैन्स भी ईज़िली अवेलेबल होते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट वॉलनट है ना, आमंड से बेहतर लगते हैं टेस्ट वाइज में, अगर आपको बताऊं तो ये अच्छा रहेगा चॉइस। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑल पर्पज़ फ्लावर। आप ले सकते हो गेहूं का आटा या 50-50, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। 1 कप लेना है। जब आप 1 कप मेजर करते हैं ना, तो इस तरह दबा दबा के नहीं मेजर आपको करना है, बस हल्का हल्का इसको फिल कर लीजिए अंदर, मतलब एयर हो, हल्का हल्का फिल करें, उतना ही 1 कप होता है। दबा दबा के अगर आप भर लेंगे ना कप को, तो वो 1 कप से ज़्यादा हो जाता है, मेजरमेंट फिर ख़राब हो जाता है। यह है 1/4 कप का मेजरिंग कप। तो मैंने ना चीनी पीस ली थी, घर की जो रेगुलर शुगर होती है उसी को पीस लिया था। 1/4 कप के मेजरमेंट से मैं 3 बार पाउडर्ड शुगर यहाँ ऐड कर रही हूँ, तो इन टोटल 3/4 कप हो गई पाउडर शुगर। इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया और इसको भी ऐसे फ्लफ़ी वे में ही मैंने फिल करा है, दबा दबा के प्रेस करके 1 टीस्पून नहीं लेना है। और इसके सामने मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा, और वो 1/2 टीस्पून। ये भी आप देखो मैं किस तरह फिल कर रही हूँ, मतलब कि बेकिंग में मैं आपको वही बता रही हूँ, डेंसली प्रेस करके आपको कोई इंग्रेडिएंट नहीं लेना है, वरना वो मेजरमेंट से ऊपर चला जाता है। 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर मैंने ऐड किया है, एंड अंदाजे से ऐड कर रही हूँ नमक तो, पर 1/2 टीस्पून जैसा नमक होगा। पर अगर आप बटर ले रहे हो सॉल्टेड, तो नमक मत मिलाना। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर नटमेग का पाउडर भी स्प्रिंकल कर दिया है, तो बिल्कुल बस चुटकी भर जैसा ही आप समझ लीजिए। और इतने सारे मसाले जा रहे हैं, मसाला चाय तो नहीं बन रही है, इस केक में अच्छे लगते हैं इतने मसाले। और छान लीजिए, अगर कोई दाना आ रहा है चीनी का या किसी भी चीज़ का, उसे डिस्कार्ड करें। इसको अच्छी तरह विस्क करके ड्राई ही एक तरफ रख दीजिए। ऐड करेंगे दही, तो ये मेरा घर का ही दही है जो खट्टा नहीं है। ये 1/4 कप से ज़रा ज़्यादा, 1/3 कप से ज़रा सा कम, ये 1/2 कप का मैंने मेजरमेंट लिया है, तो 1/2 से थोड़ा सा ऊपर भर लिया है, तो इतना दही ले लेना। 1/4 कप लिया है मैंने न्यूट्रल ऑयल, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर बटर ले सकते हो। सॉल्टेड ले रहे हैं तो सॉल्ट मत डालना, अनसॉल्टेड ले रहे हैं तो फिर सॉल्ट डाल लेना। 1 टीस्पून जैसा वनीला एक्सट्रैक्ट भी ऐड कर रही हूँ। इट गिव्स अ वेरी नाइस फ्लेवर टू द केक।
और फ़िलहाल मैं यहाँ पे 1/4 कप मिल्क डाल रही हूँ। रूम टेम्परेचर मिल्क है, ना चिल्ड है ना वार्म है। मिल्क की ज़रूरत शायद आगे पड़े नहीं पड़े वो मैं आपको आगे बताऊँगी। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से फेंट करके होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर लें। मतलब देखकर पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें तेल दही है, कुछ भी पार्टिकल नज़र नहीं आना चाहिए। ऐसा बढ़िया फेंट लीजिए। और इसके बाद आप ड्राई और वेट जब भी मिक्स करने लगें तो उससे पहले 2-3 चीज़ें मेक श्योर कर लें। 1, आपका अवन प्री हीटिंग पे आपने रख दिया हो, या कढ़ाई में बेक कर रहे हैं या माइक्रोवेव में बेक कर रहे हैं तो वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा, जिस बर्तन में आप बेक करने वाले हो उसको भी तैयार कर लें। तो मैं यहाँ पे मेरा ये फ्लूट मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, ये मायर ब्रांड का है और इसमें है ना पार्चमेंट पेपर लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इसको ऑयल और मैदा की हेल्प से इस तरह डस्ट करके तैयार कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मैदा मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है, तो ये एक अच्छा नॉन स्टिक का कोटिंग जैसा हो जाता है, केक चिपकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास कैरेट थी, यूज़ तो मैं सारी ही करने वाली हूँ, बट इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड पॉलिसी कि आप एक बार जो है मेजर कर लें। तो मेरी यहाँ पे लगभग 2 कप जैसी कैरेट हुई है। तो आप 1 कप भी कैरेट ले सकते हो, 1.5 कप भी ले सकते हो, 2 कप भी ले सकते हो। इसका कोई प्रिसाइज मेजरमेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा कैरेट लेंगे उतना थोड़ा ज़्यादा ये हेल्दी होगा और थोड़ा उतना ही ज़्यादा कैरेट कैरेट सा फील होगा। जितना कम लेंगे तो उतना ही कम कम कैरेट कैरेट जैसा फील होगा। तो आप 1 से 2 कप जैसी कैरेट ले सकते हो। अब इसके अंदर जो भी नट्स आप ले रहे हो वो यहाँ पर मिला दीजिए। मैं थोड़े से क्रैनबेरीज़ भी ऐड करूँगी, वैसे ये ऑप्शनल है पर मेरे पास ये पड़े हैं और मुझे ये यूज़ करने हैं बिफ़ोर दे गो एक्सपायर, तो मैं बस अभी डाल रही हूँ। आपका दिल चाहे तो आप इसमें सुल्ताना रेजिन्स भी ऐड कर सकते हो, नहीं दिल चाह रहा तो कुछ भी मत ऐड करना, बस नट्स ऐड करके काम हो जाएगा। देन अच्छी तरह मिक्स करके फाइनली जो वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट है इनको मिक्स करना है जब सारी चीज़ें एकदम डन हो। अब जितना ज़रूरत लगे थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच करके दूध मिलाना मैंने आई बॉल करके ऐड कर दिया था। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरा हल्का सा मुझे रनी फील हो रहा था। हालांकि ये कोई इशू नहीं है, रनी होता है बेटर तो आपको एक्स्ट्रा बेक करना होता है, बट मैं वही बोल रही हूँ आई बॉल करके मत डालना, 1-1 टेबल स्पून करके डाल लेना। इससे थोड़ा सा थिक होगा बैटर तो वो ज़्यादा परफेक्ट होगा। वैसे इतना होने से भी मेरा केक तो अच्छा ही बना था, बट वही है बेक थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद फिर जो भी आपका मोल्ड है उसके अंदर बैटर पोर कर दीजिए। टैप करना कभी ना भूलें, इसको थोड़ा सा लेवल भी कर लेना ज़रूरी है सो दैट इवन केक बन करके आए। टैप करके मैं इसको प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए रखूँगी 180 डिग्री सेल्सियस पे 30, 35, 45 मिनट्स भी लग सकते हैं, डिपेंड्स आपने कितना छोटा बड़ा पैन लिया है, आपका अवन कितना छोटा बड़ा है और आपका बैटर कितना थिक या रनी हो गया है। तो 45 मिनट्स तक लग सकते हैं, मुझे 35 मिनट लगे थे। और इसके बाद इसकी फ्रॉस्टिंग बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। मैं जनरली टी केक्स बनाती हूँ, फ्रॉस्टिंग नहीं बनाती हूँ, पर मेरे पास ये चीज़ केक भी रखा हुआ था, क्रीम चीज़ रखा हुआ था और इसकी भी फिर एक लाइफ होती है, एक्सपायर ना हो जाए। तो मुझे यही टेंशन था कि इतना छोटा सा टब भी काफ़ी एक्सपेंसिव आता है ये, तो एक्सपायर हो जाएगा तो मुझे बड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। यही सोच के मैंने कैरेट केक भी बनाया था क्योंकि उसमें है ना क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छी लगती है और ये वाली फ्रॉस्टिंग है ना रेड वेलवेट केक में भी बड़ी मज़ेदार लगती है। तो मैंने एक टब जैसा, उसमें से 1 चम्मच मैंने पहले कभी किसी रेसिपी में यूज़ किया था, तो इतना ये क्रीम चीज़ ऐड किया है, 100 ग्राम जैसा बटर यूज़ करा है और कंडेंस मिल्क आई बॉल करेंगे। आई बॉल से मेरा मतलब है कि आप थोड़ा इसका कंसिस्टेंसी चेक करना और उससे भी बेटर क्लू है कि आप इसको विप करने के बाद टेस्ट कर लेना। आपको लगता है कि आपके हिसाब से इनफ मीठा नहीं है तो आप और कंडेंस मिल्क मिला सकते हो। बाय द वे, आपने नोटिस किया मिल्की मिस्ट का कंडेंस मिल्क हैज़ चेंज्ड। ये काफ़ी ज़्यादा थिक और डार्क कलर का होता था पहले, पर अभी ये बिल्कुल अमूल मिठाई मीट की तरह हल्के रंग का और रनी हो गया है। डार्क कलर वाला है ना, बहुत अच्छा कलर भी देता था, टेस्ट भी देता था और वो क्योंकि थिक होता था ना तो वो कम लगता था। अभी जैसे रनी है ना तो इसने मेरे को एक्स्ट्रा लिक्विड वाला अमाउंट दे दिया है यहाँ पे, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैं मिल्की मिस्ट लाई ही इसी होप से थी कि ये थिक होता है। बहरहाल सारी चीज़ें मिला करके मैं फेंट लूँगी, अच्छी तरह से इसको विप अप कर लेना। मैंने खुशी को टेस्ट कराया तो बोली थी मामा मुझे शुगर जैसा है, थोड़ा कम लग रहा है, तो फिर मुझे थोड़ा और कंडेंस मिल्क मिलाना पड़ा एंड मैं थोड़ा सा वनीला भी डाल रही
रही हूँ क्योंकि अदरवाइज़ चीज़ का सा टेस्ट आता है। अब चीज़ का टेस्ट सेवरी चीज़ों में तो अच्छा लगता है, स्वीट चीज़ों में बहुत लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे वनीला एसेंस मैंने ऐड किया है, तो ये बहुत अच्छा अरोमा एंड फ्लेवर देता है। बीट इट वेल अनलेस आपको ये ऐसा लगे कि इकट्ठा हो गया है, थिक हो गया है व्हिपिंग क्रीम जैसा, और उसके बाद फिर आप इसको कवर करके रख दीजिए रेफ्रिजरेटर के अंदर कि ये थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाए, इसके अंदर जो फैट कंटेंट है, तो इसके साथ काम करना आगे इजी होगा। अभी केक बेक हो रहा है हमारा, वो बेक होगा फिर ठंडा होगा, तब तक ये अच्छा चिल्ड हो जाएगा। केक देखिए मेरा कितना अच्छा बेक हुआ है, लुक एट द कलर एंड इवन है, बिल्कुल कहीं से भी फूला नहीं है, क्रैक्स नहीं लिए हैं, एकदम ही मतलब आइडियल वे में ये बेक हुआ है। टूथपिक टेस्ट कर रही हूँ तो ये भी सही आ रहा है, कच्चा नहीं है केक। इसको थोड़ी देर रेस्ट कराने के बाद मैं इसे डीमोल्ड कर लूँगी। मीनवाइल दूध रखा हुआ था दोनों ही तरह का, जो पकाया नहीं था मैंने अभी तक, तो ये चढ़ा दूँगी, ये पक जाएगा। क्योंकि पैन को पहले से ही तैयार करके हमने केक बेक किया था, तो देखिए बड़ी ही आसानी से केक निकल आया है। इसको ठंडा होने दीजिए, बिल्कुल ठंडा होना है इसको, क्योंकि हम इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। इस फ्रॉस्टिंग के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है वो हीट के कांटेक्ट में आने से पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, तो फ्रॉस्टिंग पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपका जो केक है उसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने दें, ज़रूरत लगे तो थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हो। और इसके बाद एक पाइपिंग बैग मैंने ले लिया है और इसके अंदर जो मेरी फ्रॉस्टिंग है ना क्रीम चीज़ वाली, ये मैं पोर कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी रनी है, रीज़न वही कि कंडेंस मिल्क थोड़ा मेरा ज़्यादा गया है इसमें, तो इस वजह से ये थोड़ी सी पतली हो गई है, बट टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आई टेल यू, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क अगर मैंने पहले जितना मिलाया था उतना ही रखा होता या वो थिक होता तो ये बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी में आती। हालांकि ये पाइपेबल कंसिस्टेंसी में अभी भी है, ये 90% जैसा अपना शेप जो है होल्ड कर पा रही थी। मेरे डेकोरेशन स्किल्स पे बिल्कुल मत जाना, आप ये इम्प्रेस करने लायक नहीं है, लेकिन मेरे टेस्ट स्किल पर आप जा सकते हो। आई कैन वाउच 100 on 100 आप ये बनाओगे तो आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये केक बना था विद दिस फ्रॉस्टिंग। तो मैंने जैसा तैसा इसको डेकोरेट कर लिया है। थोड़ा सा मेरे पास गुलाब के पत्ते रखे हुए थे तो इससे भी इसको गार्निश कर रही हूँ, जस्ट टू गिव दैट कॉन्ट्रास्ट, वाइट के ऊपर पिंक। आप इस पर्पज़ के लिए पिस्ता का भी यूज़ कर सकते हो कॉन्ट्रास्ट वे में, और जो चाहे वो आप डाल सकते हो ऊपर से डेकोरेशन के लिए। इसके बाद मैं इसके स्लाइसेस निकाल रही हूँ। एंड आई टेल यू, ये केक हम लोगों ने 3 दिन रेलिश किया है, छोटे छोटे स्लाइसेस, इतना अमेजिंग लगा था। और इसकी जो क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है, बाय गॉड, इसने तो मतलब जैसे 4 चांद लगा दिए हों। केक अपने आप में डिलीशियस था, लेकिन इसके साथ बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। आप ज़रूर से ट्राई करना। ये क्रीम चीज़ तो मेरे पास पहले से रखा हुआ था, मार्केट बॉट, पर इसकी रेसिपी भी बहुत सिंपल है। आपको चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैंने पास्ट में शायद शेयर भी किया है किसी वीडियो में, बट अगर आपको चाहिए तो आई कैन शेयर अगेन। गुड मॉर्निंग। घड़ी में 4:15 दिख रहा है, बट मैं एक्चुअली 3 बजे से जगी हुई हूँ। अभी शर्मा जी भी फाइनली उठ गए हैं तो लाइट ऑन कर दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद क्यों नहीं आ रही? नींद इतनी जल्दी क्यों खुल गई आज? को तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को एकदम ऐसे हल्की हल्की आँख में जलन होने लगी। मैं आया और मैं यहाँ पे सो गया। मुझे नहीं पता, और अब 4 बजे नींद खुल गई है। अब मैं 3 बजे जग गई थी, पर अंधेरे में लेटी हुई थी। फिर तुम भी उठ गए। एक्चुअली इनको मच्छर काट रहा था शायद। हाँ यस, उसको मारने के चक्कर में कान पे मेरा मच्छर नींद ही चली गई। मर गया, और उठने के बाद दिखा नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन अब नींद उड़ गई है, नींद नहीं आ रही। चलो घूमने चलते हैं। नहीं, बच्चे सो रहे हैं। और क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली हो, इतने सालों से आपका और मेरा साथ है, आप मेरा घर गृहस्थी देखते हो, मेरा एक कनेक्शन जैसा, बॉन्ड जैसा आप लोगों के साथ बन चुका है, और आप लोगों में से भी बहुत लोगों का वो बॉन्ड मेरे साथ बन चुका है। तो कुछ भी होता है ना, तो मैं ज़्यादातर अगर आप तक पहुंचाने लायक है तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पर बहुत कुछ लाइफ में ऐसा हो रहा होता है जो हम किसी से ना शेयर करें तो ही अच्छा है।
पिछले दिनों हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, ऊपर नीचे उथल पुथल, जो हम लोगों ने किसी के साथ भी नहीं शेयर किया है। यूट्यूब तो छोड़िए, मैंने मतलब हम लोगों ने ये बात मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स तक को भी नहीं बताई हैं, क्योंकि वक्त निकल जाएगा ना तो हम भी शायद ये दाग भूल जाएंगे। लेकिन अभी सबको बता देने से फिर सबकी लाइफ में भी अलग से फिर हलचल हो जाएगी। तो देखिए, काम तो करना ही होता है, तो आप कितना भी अंदर से ब्रोकन हो, कितना भी टूटे हुए हो, डीमोटिवेटेड हो, आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा हो, पर काम तो करना ही है। तो मैंने अपनी पॉलिसी बनाई है कि अगर ये काम अवॉइडेबल नहीं है, मुझे करना है, तो फिर मैं रोक कर नहीं करूँगी, फिर मैं हंस के ही करूँगी, खुश हो के ही करूँगी। क्योंकि मेरा काम क्या है, ज़्यादातर खाना बनाना, होम मेकिंग। और कहते हैं कि खाना जब आप बनाते हो ना, तो जिस भाव में खाना बनाते हो ना, वो एनर्जीज़ आपके खाने में ट्रांसफ़र होती है। तो भले ही उसे खाने वाले उन भावनाओं के साथ नहीं है, मतलब उनके अंदर वो फीलिंग्स नहीं हो, पर क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, सैडनेस की एनर्जी हो, एंगर की एनर्जी हो, या कोई भी आप किसी भी चीज़ से परेशान हो, वो वाली एनर्जी हो, तो वो खाना के थ्रू खाने वाले तक पहुंचती है। ये मैंने पढ़ा था, जो ब्रह्म कुमारीज़ है ना, उनका मैंने कोई लेक्चर सुना था, तो शी वाज सेइंग दैट, एंड आई थिंक आई बिलीव इट। क्योंकि मैंने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया है कि कभी मेरा जैसा मूड होता है ना, तो घर के लोगों का इवेंचुअली धीरे धीरे वैसा ही मूड हो जाता है। तो इसलिए मैंने उस दिन से ये गांठ बांध ली है कि कैसा भी मेरा मूड हो, बट जब मैं खाना बना रही हूँ ना, घर के काम में तो देखो फिर भी चल जाता है, गाना वाना सुन के कर लिया काम, पर खाना जब मैं बनाऊँगी, मैं अपना मूड ख़राब नहीं रखूँगी। ये खाना सबके तन को पोषित करता है, उनकी बॉडी में जाता है, तो मैं नहीं चाहती कोई भी बैड वाइब्स वहाँ तक जाएँ। तो कितना भी कुछ भी चल रहा हो, काम मैं खुश होकर ही करती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी मटर पनीर। इसकी कोई रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, ये कंफर्ट मील है मेरे घर की। जब कुछ भी समझ नहीं आता, या इन लोगों से पूछो, स्पेशली मेरे हस्बैंड का आपको बताऊँ, उनके 2-4 चीज़ें फ़िक्स हैं। मैं पूछती हूँ कि शर्मा जी मैं क्या बनाऊँ कल, तो बोलेंगे आलू टमाटर। मैं बोलूँगी आलू टमाटर नहीं, कुछ अच्छा बताओ, बोलेंगे आलू मटर। मैं बोलूँगी नहीं कुछ और, तो बोलेंगे अच्छा अच्छा बनाना तो चल मटर पनीर बना ले, और अगर कंफर्टेबली बनाना है, तेरा खाना बनाने का मन नहीं है, तो खिचड़ी बना ले। उनके बस यही 4 ऑप्शंस होते हैं। तो मैं जब भी पूछूं तो मटर पनीर ज़्यादातर क्या बोलते हैं उसको, हाई वोट के साथ पास हो जाता है। तो फिर मैंने आज वही सोचा, चलो मटर पनीर बना लेते हैं। और इसका ना इस रेसिपी की एक ब्यूटी ये है कि एक तो ये टेस्टी बहुत लगती है, जल्दी से बन जाती है, और ये दोनों ही चीज़ें ना हमेशा ही रेफ्रिजरेटर में अवेलेबल होती हैं। फ्रोज़न मटर के तौर पे मटर मिल जाएंगे, और मैं तो पनीर भी फ्रीज़ कर लेती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में लाके। तो ऑन एनी गिवन डे मुझे कोई बोलेगा ना मटर पनीर बनाओ, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि मैं मटर पनीर बना लूँगी। ये सारी चीज़ें घर में होती हैं। तो बहुत डिलीशियस था बोला मैंने, डिलीशियस तो ये था, पर अभी मैं बोल रही थी कि डिलीशियस सा मटर पनीर मैंने चढ़ा दिया है। साथ में थोड़े से उबले आलू मेरे पास रखे थे, तो मैं इसके साथ एक मन मेरा आ रहा था पूरी बना लेती हूँ, पर मैं सोचा नहीं, कढ़ाई नहीं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि फिर आगे नवरात्रे थे, तो फिर मुझे कढ़ाई तो चढ़ानी ही पड़ेगी ना, तब तो ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सोचा पराठे कर लूँगी। तो मैंने यहाँ गेहूँ का आटा लिया है, इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करी है, धनिया ज़्यादा ऐड करना चाहती थी पर था नहीं, थोड़ा सा ही था, तो थोड़ा ही ऐड कर दिया। फिर ये मैश किए हुए आलू मैंने ऐड कर दिए हैं, और अभी इसका है ना मैं डो लगा लूँगी। ये है ना मसाला आलू पूरी बन रही है, और ये अचार चाय दही के साथ बहुत अच्छी लगती है, चटनी वटनी के साथ भी आप इसे खा सकते हो। तो उस सूरत में ना इसमें थोड़े और मसाले मिलाना, चिली फ्लेक्स मिलाना, बढ़ा करके धनिया वनिया मिलाना, तो बहुत डिलीशियस बनती है। पर मैं इसके साथ मटर पनीर बना रही हूँ, जो ऑलरेडी फ्लेवर्स में काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो मैंने इसमें कोई भी अलग से पाउडर्ड मसाले नहीं ऐड किए हैं। थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल करके आटा लगा लूँगी मैं। और यहाँ पर आप मेरा मटर पनीर देखो, खूबसूरत लग रहा है ना, देख करके मन आ गया होगा आपका खाने का। बहुत डिलीशियस बनता है मटर पनीर, मुझे पसंद भी है। पनीर की सारी रेसिपीज़ में ये मेरा टॉप फेवरेट है। आप मुझे बताना आपको पनीर की रेसिपीज़ में सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आती है। मुझे है ना पराठे में भी आलू का पराठा सबसे ज़्यादा पसंद है, पनीर का पराठा उतना पसंद नहीं आता, और पकौड़ों में भी मुझे पनीर का पकौड़ा उतना ज़्यादा नहीं पसंद आता। बट अगर मटर पनीर बन रहा है तो ये मेरी पनीर की दी मोस्ट फेवरेट है, एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू बनाओ इट, खाओ इट।
साथ में जो आटा लगाया था हल्का सा थिक करके ही लगाया था मैंने, क्योंकि आलू है ना, तो आलू पानी और नमक के कांटेक्ट में आते ही एकदम ऐसे फैल जाता है रायते की तरह, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हल्का सा थिक करके ही आटा मैंने लगाया था। और मैं डस्टिंग जो है ना, हम इसे पलथन भी कहते हैं, आप क्या कहते हो बताना मुझे। ये जो ड्राई आटा लगाते हैं ना रोटी पर, तो ये पलथन भी मैं कम ही लगाती हूँ। पहले जब मैं छोटी थी, जब मैं रोटी बनाना सीख रही थी ना, तो ज़्यादा लगाती थी कि वो चिपके ना चकले और बेलन के ऊपर। तो मम्मी डांटती थी, कभी कभी रोटी पीली पीली भी हो जाती होगी, आपने देखा होगा। ज़्यादा सूखा आटा लगाओ ना रोटी पे तो वो पीली पीली सी हो जाती है। तब मम्मी ने समझाया कि कैसे हैंडल करना है। और ये जो ड्राई आटा होता है ना, ये सिर्फ हेल्प के लिए होता है, इसके सपोर्ट में रोटी नहीं बननी चाहिए। आटा लगाने में उतना ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तब से बस आदत ही हो गई है कम कम पलथन लगाने की। तो क्योंकि इसमें आलू है इसलिए थोड़ा सा चिपक रहा है, बट बहुत आसान होता है इसे बेलना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। बस मैंने पतले पतले इसके पराठे जैसे तैयार कर लिए हैं, इतने डिलीशियस बने थे। खुशी शर्मा जी ने मुझे पूछा भी, देखो शानू तो बहुत ज़्यादा अटेंशन देती नहीं है खाने पे, अनलेस कुछ डिफरेंट तरह का मैंने बनाया हो, सब्ज़ी रोटी बस वो खाने के हिसाब से खा लेती है। बट खुशी मेरी ना बहुत अच्छा टेस्ट ऑब्जर्व कर लेती है, और शर्मा जी तो हैं ही फूडी। तो उन दोनों ने मुझे बोला भी कि पराठा आज डिफरेंट है, एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड अलग से ही टेस्टी भी है, कुछ किया है क्या। तब मैंने बताया आलू मिलाया था। तो दे बोला कि हाँ, इसको ऐसे भी खाया जा सकता है। तो वही बात जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी, इसको ऐसे भी खाया जा सकता है, इसके साथ कोई सब्ज़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही तड़के वाला जैसे रायता होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे आलू का रायता बनता है, उसमें अच्छा तड़का वड़का लगता है लहसुन का, तो प्याज व्याज डलती है कच्ची उसमें, तो उसके साथ ये पराठा आहा सोच कर ही मज़ा आ रहा है, बहुत डिलीशियस लगेगा। वैसे चटनी अचार रायता और चाय के साथ भी ये पराठा मस्त लगेगा। मैं बस किचन का काम समेट ही रही थी, तो हस्बैंड को लगा कि सोफ़ा में काफ़ी स्टेन्स आ गए हैं, तो ये मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो मैंने उनको बोला भी कि वीकेंड आने दो, मिल कर के क्लीन कर लेंगे, साथ में थोड़ा घर में जाले वाले हो रहे हैं ना, वो भी कर लेंगे। तो ये वाज लाइक कि जितनी देर तेरे को किचन क्लीन करने में लगेगी ना, उतने में मैं ये मोटा मोटी काम कर भी दूँगा। तो आई वाज लाइक कि हाँ कर दो भाई, हेल्प मिल रही है, क्यों मना करूँ। तो उन्होंने लगे हाथ सोफ़ा साफ़ कर दिया। थॉरली तो क्लीन नहीं किया, बट जो दाग उनकी आंखों में आ रहे थे ना, वो सब उन्होंने हटा लिए। ये देखो, ये देखो, और किचन तो मेरी ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है, पर किचन क्लीन नहीं रह सकती अगर किचन में काम चलता रहेगा। तो अभी मेरा एक लास्ट टास्क किचन में बाकी है, और वो है हल्दी वाला दूध। तो मैं जब से ये A2 काव वाला मिल्क लेना शुरू किया है मैंने, तो इन सबको रात में यही दूध देती हूँ मैं, हल्दी काली मिर्च वगैरह मिला करके। तो ये तीनों पी लेते हैं। कहते हैं कि इससे है ना शरीर में दर्द हो, कोई थोड़ी मोड़ी बीमारी हो, वो हील हो जाती है। ऑल्सो ये ना नींद बहुत अच्छी देता है। तो मैं दूध तो पीती नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ब्लोटिंग भी हो जाती है। तो मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, ये तीनों के लिए बना दिया है। तो ये लोग पियेंगे, और बस ज़रा सा 5 मिनट का काम और रह गया किचन में, मैं रैप अप करके जाऊंगी सोने के लिए। आगे हैं इसके साथ वीडियो के एंड पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर गाइज, बाय बाय।